अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप Camtasia को यूज़ करके WWE की वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। तो Camtasia का इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि ये चीज़ें आपकी टूल्स कहलाती हैं। ये एरिया यहाँ पे आप अपनी मीडिया फाइल्स वगैरह लेके आते हैं, जैसे कि जो तस्वीरें या वीडियोस आपने यूज़ करनी है वो यहाँ प्लस के साइन से या इंपोर्ट के निशान से आप इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जाके तो उसकी रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। जैसे कि YouTube की वीडियो के लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना चाहिए और उसके बाद हमें यहाँ पे 1080 को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ये मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ना हो तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप कर्सर को डाउन करें तो आपको मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे 720 भी चूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी, इसी तरह मुख्तलिफ कस्टम भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमें यूट्यूब के लिए ये रिकमेंड होती है तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले आपने इंटरफेस खोल के ये करना होता है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी जो तस्वीरें हैं वो इंपोर्ट करनी होती हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं जाऊँगी अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे मैंने WWE का फोल्डर बना के रखा है ताकि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओपन कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें इस तरह करने से यहाँ पे इस एरिया पे शो हो जाएंगी। अब ये तस्वीरें शो हो चुकी हैं। जैसे कि आपने मुझे वीडियो रेकमेंड की थी, वो बेसिकली स्पेनिश लोगों की WWE की वीडियोस थी। इनको मैं इकट्ठा सेलेक्ट करके या 1 बाय 1 भी कर सकती हूँ। मुझे ये सारी चाहिए नीचे, तो मैं इनको सिलेक्ट करके यूँ क्लिक करके ड्रैग भी कर सकती हूँ नीचे, या फिर मैं इसको राइट क्लिक करके तो उसके बाद मैं ऐड टू टाइमलाइन कर सकती हूँ। जब मैं ये करूँगी तो ये सब यहाँ पे आ गई। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सारियों की जो इर्द गिर्द की जो लाइनिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट शो हो रही है। उसकी वजह ये है कि कोई तस्वीर बड़ी है, कोई छोटी है। तो ये जो जगह होती है यहाँ से हम तस्वीरों को थोड़ा बड़ा छोटा, यहाँ से जो स्लाइड्स हैं उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि हम इसको चूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल ये जो पहली तस्वीर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप इस देख सकते हैं ये बहुत आसान है ऑपरेट करना कि या तो आप यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको बिग या स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी तस्वीर के ऊपर आना है, उसको आपने सेट करना है। सारी इस तरह से सेट करनी है कि आपकी ये जो बॉक्स इन्होंने दिया है ये कवर हो ताकि आपकी वीडियो पूरी 1080 की बन सके। सारी तस्वीरों को आपने इस तरह बारी बारी से सेट कर लेना है। यूँ मैं इसका हेड नीचे सेट कर रही हूँ। सेट करने का मतलब ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके अंदर अंदर तस्वीर होनी चाहिए और पूरी शो हो रही होनी चाहिए। साइड्स काली नहीं होनी चाहिए। जैसे इस वक्त यहाँ पे काली तस्वीर नज़र आ रही है, इसका मतलब तस्वीर छोटी है। मैं इसको बड़ा कर लूँगी और पूरा उसके स्केल तक ले आऊँगी। सारी तस्वीरों को आपने इसी तरह सेट कर लेना है। आपने वॉइस ओवर अपना तैयार करवा लेना है। आपने स्क्रिप्ट चाहे निकाल के उसको AI से बनवा लें, या आप किसी की वीडियो का स्क्रिप्ट भी निकाल के उसको रीराइट करवा सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को चूँकि ये स्पेनिश में थी, आप इसका स्क्रिप्ट निकाल के और उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो उसको AI से आप बुलवा के तो आप वॉइस सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यूँ आपने सारी तस्वीरें सेट कर लेनी है। मैं फिर इसकी तस्वीर को क्लिक करती हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और फिर उसको मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि वो पूरी फ्रेम के अंदर आ जाए। ये मैं जान के बार बार करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि डिफरेंट तरह की तस्वीरों को आपने किस तरह से सेट करना है। अब अगला तरीका ये होता है कि आप यहाँ से प्लस पे जाके साउंड लेके आते हैं अपने, आप इंपोर्ट करते हैं और अपनी यहाँ पे कोई भी साउंड ले आते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ पे फोल्डर है म्यूज़िक का, तो मैं वक्ती तौर पे ये म्यूज़िक ले आती हूँ। इसको भी सिलेक्ट करने के दो तरीके ही हैं, या तो मैं इसको यूं ही ड्रैग करके नीचे ला सकती हूँ और दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक करके मैं ले आऊँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि साउंड लंबा है ट्रैक और जो तस्वीरें हैं वो छोटी हैं। तो इसके भी दो तरीके होते हैं, या तो आप 1 बाय 1 तस्वीरों को इस तरह से
खींच के लंबा कर सकते हैं, मतलब कि इनकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, तो ये तस्वीर इतनी देर के लिए नज़र आएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एज सच ये जो जितना है ये सारी तस्वीरें इनको आप सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाता है ऐड क्लिप स्पीड। आप ऐड क्लिप स्पीड करते हैं और चूँकि 1 का मतलब एक ये है कि एक नॉर्मल स्पीड है, अगर हम इसको 1.1 या 1.2 करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रैक लंबा है और तस्वीरें छोटी हैं, तो इसका मतलब है मुझे तस्वीरों को इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है, तो मैं इसको छोटी जो फिगर है मैं लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं 0.3 लगा लेती हूँ कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे पूरी आ जाएगी। थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको फिर दोबारा से चूज़ करके, आप मैनुअली भी एक एक तस्वीर को पकड़ के कर सकते हैं, तो मैं इसमें एक 0.5 का ऐड करती हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पूरी आ जाएगी, क्योंकि ये मेरा ट्रैक यहाँ पे आके एंड हो रहा है। अच्छा, जो अननेसेसरी ट्रैक होता है या कोई चीज़ को आपने कट करना होता है तो इसके ऊपर आप ला के राइट क्लिक करते हैं और इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने के बाद उस पार्ट को आप डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो आपके पास डिलीट की ऑप्शन आ जाती है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और आप डिलीट का बटन जो आपके लैपटॉप पे होता है वहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपने आवाज़ के हिसाब से सारी अगर आपने तस्वीरें सेट कर ली हैं तो अब उसके बाद अगली इस तरह से ये मतलब एक रुकी हुई तस्वीरें हैं, ये इनमें मोशन नहीं नज़र आ रहा। जो आपने मुझे वीडियो रेफरेंस के लिए भेजी थी उसमें एनिमेशन मौजूद है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आके नज़र आ रहा होगा एनिमेशन, यानी कि मैं इन तस्वीरों को मूव करा सकती हूँ। मैं इसको क्लिक किया है तो जो पहली तस्वीर है वो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से मूव करा सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ये हीरो है, इसकी तस्वीर को मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँगी, तो ये इसके इर्द गिर्द काफ़ी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के मूव कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से लाकर इसके फेस के ऊपर रख दूँगी, ठीक है। अब ये आदमी यहाँ पे जूम हो गया है। मैं बेसिकली इसको एनिमेशन दे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीर मूव होके इसके फेस को जूम इन कर दे। तो यहाँ पे अब आपको एक रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके, ये आप देख रहे होंगे एरो बन गया है, इसको मैं खींच के यहाँ तक ले आऊँगी, एंड तक जहाँ तक ये स्लाइड मौजूद है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि ये देखें ये एनिमेशन आ चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। ये तस्वीर मूव हो रही है और ये एनिमेट हो गई है। इसी तरह मैं सारी तस्वीरों के ऊपर इस तरह की एनिमेशन बना दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगली स्लाइड के ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ। स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अब मैं अगर चाहती हूँ कि अब मैं इसकी तस्वीर की जगह मैं ये जो इसके साथ अपोनेंट है उसके मुंह पे जो खून है मैं उसको थोड़ा सा जूम इन दिखाना चाहती हूँ, तो मैं उसके मुंह की तरफ इस तरह से मूव कर दूंगी। ठीक हो गया। अब मैं इस फिर पॉइंट को पकड़ के खींचूंगी एंड तक स्लाइड के, तो ये एनिमेशन इस तरह से हो जाएगी। अब स्टार्ट से आप दोबारा देखें इसको। पहली स्लाइड खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड आ जाएगी। अब ये मूव होकर उसके चेहरे की तरफ जा रही है। जिस तरह जब सारी तस्वीरें मूव करेंगी तो बेसिकली ये एक एनिमेटेड वीडियो बन जाएगी। लेकिन अब इसमें एक कमी मौजूद है कि जब हम इस स्लाइड से इस स्लाइड पे आते हैं तो एकदम कट आता है, बीच में एकदम से दूसरी तस्वीर आ जाती है। इसके बीच में हल्का सा कोई ट्रांजिशन होनी चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आना चाहिए। तो इसमें आप जिसके ऊपर आप ट्रांजिशन चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आप कंट्रोल दबाकर जिस जिसको क्लिक करेंगे वो स्लाइडें आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन लगानी है तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशंस है, मैं इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको स्लाइड्स नज़र आएंगी कि किस तरह से ये मूव करती हैं। इसमें मैं जो WW की वीडियोस हैं इस पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ज़्यादा कौन सी यूज़ करना पसंद करूँगी। इसमें मैं ये वाली यूज़ करना पसंद करूँगी। यहाँ पे आएगी जूम की ऑप्शन, ये आ गया क्रॉस जूम।
आप इसको ऊपर यूं कर्सर को मूव करके देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन का क्या मतलब है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं राइट क्लिक करके ऐड टू सिलेक्टेड मीडिया, यानी जो मैंने सिलेक्ट किए हैं मीडिया उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाती हूँ कि एक तो ये जूम हो रही है एनिमेशन के थ्रू, उसके बाद जब ये दूसरी स्लाइड पे जाएगी तो आप इसके बीच में एक प्यारा सा इफेक्ट देखेंगे, यूं ब्लर होके अगली स्लाइड आई है। तो ये जो मैंने ब्लर इफेक्ट दिया है ये मैंने बेसिकली ट्रांजिशन लगाई है। जब मैं अगर मैं चाहूँ तो सारी स्लाइड्स के बीच में सेम ट्रांजिशन भी लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ तो मैं डिफरेंट स्लाइड्स के बीच में जो जगह है वहाँ पे उनको चूज़ करके तो यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस लगा सकती हूँ। मैं चाहे तो इस तरह की लगा सकती हूँ कि स्लाइड चेंज होके आए, क्यूब की तरह यूं मूव करे, या इस तरह से स्लाइसेस हो जाएं उसके, या यूं सर्कल ब्लर हो जाए। तो ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन जो आपकी सैम्पल वीडियो है उसके हिसाब से सबसे बेहतर ये क्रॉस जूम है जो मेरे पास इस वक्त कैमटाशिया 2022 है। तो वो मैंने इसलिए यूज़ किया है कि 2024 को जब आप क्रैक करते हो तो फिर आपके जो लैपटॉप की स्पीड है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो मेरी ये लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल ठीक चलती है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो जाता है, आपकी वॉइस सेट हो गई, आपकी सारी एनिमेशंस हो गई, बीच में ट्रांजिशंस लग गए, तो उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है, यानी कि आपने इसको किस तरह से अपने कंप्यूटर में पहुंचाना है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक करना है और जो पहली ऑप्शन आ जाएगी लोकल फाइल, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपने फाइल का नाम रखना है और वही नाम रखना है जो कि आपका बेसिक कीवर्ड होगा। यानी कि अगर आप WWE की फ़ाइट कर रहे हैं या स्पेशल इस पर्सन की नाम के ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ पे उसकी फ़ाइट लिख लें या उसका कोई रेसलिंग लिख लें। इस टोकरी का मतलब ये है कि आपने ये वीडियो रखनी कहाँ पे है। मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने कहाँ रखनी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप को चूज़ कर लूँगी और फिर मैं यहाँ से आकर सेलेक्ट फोल्डर को कर लूँगी। अब ये इसकी लोकेशन सेट हो गई है कि ये वीडियो जब बन जाएगी तो ये हमारे लैपटॉप की डेस्कटॉप पे आ जाएगी। फिर मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दूँगी। जब मैं एक्सपोर्ट कर दूँगी तो यहाँ पे इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी रेंडरिंग 0 से लेकर 100 तक हो जाएगी तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। जो ग्रीन पट्टी है आखिर तक चली जाएगी तो आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अब इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। इसमें अगर आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आपको एनोटेशन पे जाना पड़ेगा टूल्स में, और यहाँ पे आपको ये बॉक्स के अंदर टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो आप जो सा टेक्स्ट लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको चूज़ किया है तो डबल क्लिक किया है तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। मैं इसको भी दोबारा डबल क्लिक करूँगी और अब मैं इसके ऊपर जो भी लिखूँगी वो स्क्रीन पे दिखेगा। अब इसमें भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप किसी भी ट्यूटोरियल में आराम से देख सकते हैं। तो आप इसको टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ और मैं इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ। ठीक है, मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया है और यहाँ से मैं इसको जो सी स्लाइड के ऊपर लाना चाहती हूँ मैं ला सकती हूँ। मैं पूरी वीडियो के ऊपर भी ला सकती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे लाना चाहती हूँ तो मैं वहाँ पे भी ला सकती हूँ। इसके बाद आप ये टेक्स्ट के ऊपर बिहेवियर्स भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट किसी तरह एनिमेट हो तो यहाँ पे आप बिहेवियर पे जाकर यूँ आप इसको मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट किस तरह से लिख के आएगा। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये यूँ डिम होकर आएगा। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी ऐड टू सिलेक्टेड मीडिया, तो जब आप ये देखेंगे कि टेक्स्ट आएगा तो वो यूँ ब्लर होके आ रहा है। तो ये इफेक्ट्स हैं, जैसे भी आप चाहें जहाँ चाहें लगा सकते हैं। इसके किसी भी मेंटोर की ट्यूटोरियल देख लें, लेकिन बेसिक एडिटिंग यही है कि आपने वॉइस के हिसाब से स्लाइड सेट करनी है, उनको रीसाइज करना है बॉक्स के हिसाब से, फिर उसके बाद उसको एनिमेशन देनी है अपनी मर्जी की, और उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांजिशंस लगानी है। कराने के बाद आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है जैसे मैंने भी आपको बताया है, तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इफेक्ट आपको
अगर यहाँ पे दिखाऊं कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आती हूँ इस जगह पे, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आपको प्ले करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो एनिमेट हो रही है, मूव कर रही है। उसके बाद जब दूसरी स्लाइड के ऊपर वो जा रही है तो उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है एक बड़ा प्यारा सा, और उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को भी आप अगर चाहें तो इसको जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ करना चाहूँ मैं यहाँ कर सकती हूँ, मैं इसका साइज यहाँ से रख के छोटा करना चाहूँ कर सकती हूँ। तो ये बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। हाँ, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल में भी ये ट्रांजिशंस और ये सब चीज़ें कैपकट पे मौजूद होती हैं। उसमें आपको कैपकट का ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे भी ये इजीली सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल वे होता है वो लैपटॉप के ज़रिए ही होता है। तो ये थी आज की हमारी सारी क्लास, जो कि आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उस पर व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपको कोशिश करूँगी इसका जवाब दे दूँ।